टेंडेंसी, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक की वीडियो आपके पास जा चुकी है। हमारे पास जो बुक है वो है स्वाति पब्लिकेशन की बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए और उन सभी के लिए जिनके पास स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखेंगे तो यहाँ बोलता है कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। टेबल यहाँ पर सही नहीं है। 10 to 20, 10 to 30, 10 to 40, 10 to 50 एंड 60, लेकिन ये इंटरवल सही नहीं बना है। इसका मतलब है इसे हमें सही बनाना होगा। हमें 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70 बनाना है। और f को घटा घटा कर लिखेंगे। पहला तो 4 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। अगले वाले में 16 में से 4 को माइनस करेंगे, 12 लिखेंगे। फिर 56 में से 16 को माइनस करके 40 लिखेंगे। कुछ इस प्रकार से इसको प्रेजेंट करेंगे, ऐसे 4, 12, 40 और अगले वाले नंबर में से यानी कि 97 में से हम 56 को माइनस करेंगे तो यहाँ 41 आएगा। इस प्रकार से हम अगली वाली संख्या में से पिछली वाली संख्या को माइनस करते हुए चलेंगे। इसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। 10 और 20 दोनों को हम जोड़ेंगे, 30 होगा, उसका आधा करेंगे यानी मिड वैल्यू निकालेंगे जिसे हम x के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर 10 और 20 दोनों का टोटल 30 हुआ, उसका आधा 15 यानी 15 और यहाँ 50 है, इसका आधा 25 यानी 25। ये दोनों जोड़ेंगे 70, आधा हुआ तो इसका 35। f और x हमारे पास दोनों मौजूद हो चुके हैं। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की 15 से मल्टीप्लाई होगी तो 60 यानी 60 आएगा। 12 की 25 से 300 यानी 300। 40 का 35 से 1400। इसी प्रकार से हमारा fx तैयार हो जाएगा। f का जो टोटल है वो 150 है, 150, जिसे हम n कहेंगे। fx का जो टोटल है वो 6630 है यानी 6630। जो हमारा फार्मूला यहाँ पर एक्टिवेट होगा वो होगा सिग्मा fx अपॉन n, यानी 6630 को डिवाइड करेंगे 150 से 44.2 हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट और है। इसमें वैसे इन्होंने 3 पार्ट बना रखे हैं। क्वेश्चन की संख्या इसी प्रकार से बढ़ती चली जाती है और वैसे नंबर 7 लिखा है, इसमें 3 क्वेश्चन बना दिए। बताओ, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं। यहाँ पर मार्क्स बिलो लिखा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। जब बिलो लिखा है तो इसका मतलब है हमारा यहाँ पे जो क्लास इंटरवल बनेगा, इस 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0 होगा। तो 0 में से 10 जो हमारा क्लास इंटरवल स्टार्ट होगा, पहला 0 to 10, 10 to 20, कुछ इस प्रकार से इसको प्रेजेंट करेंगे। 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे हमारा क्लास इंटरवल जाएगा, 80 तक जाएगा, 80 तक। इसके बाद जो हमारा फ्रीक्वेंसी है 15 हमारा पहला ऐसे ही रहेगा। दूसरे नंबर पे हम 40 में से 15 को माइनस करके 25 लिखेंगे ऐसे। और इसके बाद 60 में से 40 को माइनस करेंगे 20 लिखेंगे और 75 में से 60 को माइनस करके यहाँ पर इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बनती चली जाएगी। 15 आएगा और इसमें से इसको घटाएंगे 96 में से 75 तो 21 और 128 में से 96 को माइनस करेंगे 32, ऐसे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी। फिर ये सवाल बिल्कुल इसके पहले भाग जैसा बन जाएगा। इसके बाद हम क्लास इंटरवल यानी इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, x बनाएंगे। f और x की मल्टीप्लाई करके fx बना लेंगे और इसका टोटल कर देंगे तो यहाँ पर 12630 और f का जो टोटल होता है वो n होता है जो कि 250 है। हमारा यहाँ पे फार्मूला वही काम करेगा, मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, यानी कि 12630 को 250 से डिवाइड करेंगे, 50.52 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन, इसका एक पार्ट और भी है, थर्ड, वो क्लास इंटरवल 7 से बन रहा है, यानी कि लेस देन। तो अगर 7 में से 7 माइनस करेंगे 0 होगा। तो 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28 और फ्रीक्वेंसी इसमें भी 26 रहेगा, पहला नहीं बदलेगा।
57 में से 26 को यानी 26 को माइनस करेंगे, 92 में से 57 को माइनस करेंगे, 134 में से 92 को माइनस करेंगे। इस प्रकार से हम माइनस करते हुए चलेंगे तो हमारी जो क्लास इंटरवल और सीरीज है वो कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगी। ऐसे वही काम हम दोबारा करेंगे, यानी क्लास इंटरवल का दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, x आ जाएगा। f और x की मल्टीप्लाई करके fx बना लेंगे। लेकिन इसमें सवाल में एक ख़ास चीज़ बोला गया है, ख़ास है क्या? fx न बना करके क्वेश्चन में एक बात बोला गया है कि लघु रीति का प्रयोग कीजिए, ये बात ध्यान रखेंगे, यानी शॉर्टकट मेथड। इस सवाल को हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्लास इंटरवल रेडी रखना है। फ्रीक्वेंसी हमारी बन चुकी है, इन दोनों का आधा करके हम x भी बना लेंगे। इस x में से अपनी मर्जी से कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लीजिए। तो हमने जो एज्यूम किया, हमने 24.5 को एज्यूम किया है, तो इस नंबर को एज्यूम करेंगे तो इसे हम a=24.75 यहाँ पर मेंशन कर देंगे। 24.5 जो हमारा एज्यूम मीन है उसे हम यहाँ बता देंगे। 24.5 को x में से यानी 3.5 में से, 10.5 में से, 17.5 में से घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 3.5 में से अगर हम 24.5 को घटाएंगे तो -21, यहाँ घटाएंगे -14, यहाँ घटाएंगे 7, और यहाँ तक तो जीरो हुआ, यहाँ से प्लस माना शुरू हो जाएगा क्योंकि 31.5 ज़्यादा है, 24.5 कम है। हमारा जो यहाँ पर नंबर आया वो इसे हम नाम देंगे dx का। dx और f की मल्टीप्लाई करके f dx यहाँ बना लेंगे। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का आएगा, यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का, ये जीरो होगा लेकिन यहाँ से प्लस में आना शुरू होगा। तो ये हमारे चारों जुड़ जाएंगे, प्लस वाले माइनस वाले घट जाएंगे। तो हमारा जो सिग्मा fx का टोटल है 2009 आएगा। जो f का टोटल है, जो हमारा n है, वो है 360। मीन का फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n, यानी 24.5 प्लस 2009 अपॉन 360 करेंगे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5.58 आएगा, जोड़ने पर 30.08 हमारा आंसर होगा। तीनों भाग का जो आंसर है आप यहाँ मैच करेंगे तो आपको 1, 2, 3 तीनों के आंसर मैच हो चुके हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट हमने मात्र 8-9 मिनट में कंप्लीट कर दिया है। बहुत फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो थोड़ा लेट जा रही, लेकिन अब कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।